हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं अनूप सिंह नागी। आज हम बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 आर.डी. शर्मा बुक के अंदर क्लास 10th मैथ्स, सॉरी यहाँ पे 8th लिखा हुआ है, 10th मैथ्स। ओके बच्चा लोग, तो 10th मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड एक एक्सरसाइज थी हमारे पास। ओके, सो इफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स एक पोलिनोमियल हमें गिवन है और उसके टू जीरोज गिवन है दैट आर √3 एंड -√3। ओके, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो, इसका तीसरा जीरो फाइंड आउट करो। अब यहां से क्या मतलब निकल के आता है बच्चा लोग कि सर ये अगर मेरा अल्फा है तो ये मेरा बीटा है, या सुनो, और मुझे गामा फाइंड आउट करना है। अब हमें अगर पोलिनोमियल गिवन है तो ऑब्वियसली ए बी सी और डी की वैल्यू गिवन होगी, कंपेयर कर पा रहे हो। और अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में हमारे पास 3 रिलेशन है। फर्स्ट वन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज c अपॉन ए। थर्ड वन इज अल्फा बीटा एंड गामा दैट इज -d अपॉन ए। अब देखो, इसको तो हम यूज में नहीं लेंगे क्योंकि सर इसके अंदर तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। अगर इन दोनों से काम हो जाए तो और भी अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा, दो की वैल्यू गिवन है, बी और ए की वैल्यू गिवन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में गामा एक ऐसा हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी देखो अल्फा बीटा गामा -d अपॉन ए है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है एंड d अपॉन ए की वैल्यू पता है, तो गामा एक ऐसा हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम समझ में आ रहा है तुम्हारे कि कौन सा कर सकते हो तुम? यस, हम इस मेथड को, इस रिलेशनशिप को यूज में ले सकते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को। चलो दोनों से मैं तुम्हें करके बताता हूँ। तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² -3x + 12, दिस इज आवर पोलिनोमियल एंड गिवन टू zeros are √3 and -√3. Let alpha is equal to √3, beta is equal to -√3 and third one is gamma. Let zeros are alpha is equal to this, beta is equal to this and gamma. गामा हमारे लिए गामा एक्स लेने की जरूरत नहीं है, गामा भी एक अननोन वेरिएबल यूज एज वेरिएबल यूज में ले सकते हैं। ओके, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b अपॉन ए, यस और नो, देयरफॉर अल्फा इज √3, बीटा इज -√3 प्लस गामा इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना है -4, a इज +1, यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -4। ये 0 बन गया है, गामा इज इक्वल टू +4 अपॉन 1, सो गामा इज इक्वल टू 4, सो थर्ड जीरो, यस और नो, थर्ड जीरो इज जो बुक के अंदर है उसी को भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ कौन सा मेथड है। ओके, ये वाला मेथड ही यूज में लिया गया है, सो गामा इज +4, या फिर हम बोल सकते हैं सो थर्ड जीरो इज +4। अब किसी के माइंड में आता है कि सर क्या पता इससे भी हो जाए, तो चलो बेटा, अल्फा बीटा और गामा है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ बस समझाने के लिए, d अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू -√3 इंटू गामा इज इक्वल टू -d की वैल्यू कितनी है, a b c और d 12, दैट इज -12 अपॉन 1। यहाँ पे √3 से 3 होता, माइनस रहता, गामा रहता, इज इक्वल टू -12 होता। अब इधर मल्टीप्लाई में गामा की वैल्यू निकालनी है तो -12 अपॉन -3 होता, -3 से 3 कैंसिल हो जाता एंड आंसर आता 4, 3 4 जा 12। तो कौन से भी मेथड से हम यूज में ले सकते थे, बस हमें पता होना चाहिए सर रिलेशन गिवन है। अब ये क्या हुआ, जब भी अगर हमें 2 जीरोज गिवन होंगे कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो थर्ड जीरो कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच के रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए फिर इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये एक पोलिनोमियल है और वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज फाइंड करने इफ कंडीशन गिवन है इट्स 2 जीरोज, इसके कोई भी 2 जीरो आर इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू में इक्वल है, जैसे 4 5 और 5 होता या 7 to 7 होता,
तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड 7 है, बट इनके साइन अलग अलग हो सकते हैं, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का, या फिर ये माइनस का, ये प्लस का, बट ऑपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, वैल्यू 5 ही है, बट साइन क्या है, ऑपोजिट। तो हम क्या कहेंगे, सर एक मेरा अल्फा है, दूसरा मेरा बीटा है, और थर्ड वन इज गामा। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा को मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा मेरा प्लस का हो जाएगा और बीटा मेरा माइनस का। अब इससे क्या हुआ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो ये अगर 5 है तो ये -5 होगा, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 0। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम कोई भी दो अल्फा प्लस गामा ले सकते हो बच्चा लोग, उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, एक प्लस का एक माइनस का है, बट इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो अगर 7/2 होते तो ये भी 7/2 होता, बट ये प्लस का होता और ये माइनस का होता। समझ में आ रहा है। तो अब इन दोनों का अगर तुम सम करोगे 0 आएगा, तो वो 2 0 तुमने अल्फा एंड बीटा लिए, ठीक है ना। अब इससे हमारे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चली, तो वापस से हम किस में जाएंगे, अब रिलेशन में जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा गामा वाले में, या अल्फा इंटू बीटा एंड गामा जो प्रोडक्ट है उसमें चले जाएंगे, जो हमारे को अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब है जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी हो। क्वेश्चन समझ में आया, करना क्या है, अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियसली तुम सबसे पहले कहोगे सर पोलिनोमियल इज, क्यूबिक पोलिनोमियल इज एंड fx इज इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। लेट अल्फा बीटा गामा आर zeros ऑफ fx। लेट कर लिया हमने कि fx के अल्फा बीटा और गामा 3 होंगे क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर, ये लिख दो यहाँ पे लाइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये बात लिख दी यहाँ पे। यस, क्लियर है बेटा। अब देखो, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा होता था -b/a, वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड b/a। इन दोनों की साथ में वैल्यू पता है और इन दोनों की वैल्यू पता है, फिर से गामा अकेला रह गया, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई कहेगा सर वो वाला भी ले लो, बेटा यहाँ पे इन दोनों का अगर 0 आ जाएगा तो गामा भी 0 ही बनेगा ना, इसलिए अब ये नहीं ले सकते, ठीक है ना, समझना है हमें। हाँ, अब ये वाला देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों में से गामा कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा बच्चा लोग, ये 0 बन जाएगा, तो फिर गामा 0 हो गया। आगे चाहे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको सर यूज में ले लो, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी इज, कंपेयर हियर ए बी, बी इज -5, तो माइनस फॉर्मूले का है -5, a is 1, here is 0 plus gamma is equal to +5, so gamma is +5। ये हमारा क्या आ गया बच्चा लोग, गामा की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं, सर अब तो आप ये भी करो ना, गामा की वैल्यू आने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, तो क्या हम ये वाला यूज में ले लें, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो नहीं पता, यस और नो, और उसमें हम यूज में ले लेते तो फिर भी हमें अल्फा इंटू बीटा की गामा की वैल्यू नहीं पता थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सो सिंस अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू -c/a, यस और नो, या d, यस, -d/a, c तो बीच वाला होता था। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं पता पर गामा पता है, तो यू कैन पुट इंटू 5 इज इक्वल टू d इज बच्चा लोग 80, a is 1, alpha into beta is 80/5, alpha into beta is 5 1 5 6। यस, अब ये क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से तुम्हें एक बात पता है कि सर यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाए या फिर बीटा की वैल्यू मिल जाए, तो तुम क्या कहोगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज 0, तो या तो मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो मेरी माइनस बीटा आती है, या फिर मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो
क्या आती है, माइनस अल्फा आती है। तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। सो बीटा इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू 16। यहाँ से माइनस बीटा स्क्वायर हो गया, ये माइनस अलग है तो 16 आ गया। अब एक बात बताओ, बीटा स्क्वायर हुआ और वो 16 के इक्वल है माइनस का, तो अगर तुम माइनस इधर ही रखो और स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ सकती है। ओके 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 ओके, मैं अभी जो दिक्कत बता रहा था वो समझो। ये माइनस डी था, ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस 16 है, और यहाँ पर भी माइनस 16 है। क्योंकि अगर हम दोनों साइड में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस होता तो बता लो क्या प्रॉब्लम आती, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट लेते बोथ साइड में, तो माइनस का स्क्वायर रूट तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर प्लस में होता है। ये 11th क्लास में हम पढ़ेंगे कि आयटा होता है, आई स्मॉल आई है ना, माइनस में। बट यहाँ पर मेरे को एक कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था क्या गलती कर दी अपन ने। ओके, तो ये माइनस आया, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 16। तो बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो √16 आएगा। और सो यू कैन से, यहाँ लिख देता हूँ बच्चा, देखना अभी समझने की बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। क्या बात है समझाता हूँ। बीटा की वैल्यू यहाँ से आई 4 तो होता है 16 का स्क्वायर रूट। अब तुम्हें क्या पता है ये 16 है प्लस 4 का ये स्क्वायर है, ये -4 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो हमेशा से जब भी स्क्वायर रूट निकालो तो दो कंडीशन आती हैं, दैट इज प्लस एंड माइनस। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, +4, और एक बार आ गई बीटा की वैल्यू -4। तो हम कौन सी ले, तो हमारे पे डिपेंड है, चाहे तो बीटा +4 ले लो या फिर बीटा -4 ले लो, और अल्फा कितना आ जाएगा, यस। तो तुम कहोगे इफ बीटा इज इक्वल टू +4 देन अल्फा प्लस बीटा इज 0। सो अल्फा +4 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू -4। एक तो ये आंसर हो सकता है कि बीटा 4 है, अल्फा -4 है एंड गामा 5 है, 3 जीरोज हो गए। और इफ बीटा इज इक्वल टू -4 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा -4 आल्सो इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज +4। तो यहाँ से ये कंडीशन बनती है, एक ये 0 है, एक ये 0 है, और थर्ड वन दिस 0। सो zeros of this particular cubic polynomial are, zeros are maybe 4, -4 and 5। अब तुम इनको आगे पीछे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 5, 4, -4 ऐसे भी, या फिर हमेशा में भी ऐसा लिखते होंगे कि सर माइनस का नंबर पहले प्लस का बाद में, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आंसर में हमें गिवन है 4, -4 इसी वे में गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे रटे कि सर बीटा 4 ही आएगा -4, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो हम लेट करते हैं ना कौन सा है, ठीक है। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 4 एंड द फर्दर एग्जाम्पल्स वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 is also related to this particular portion, but this is on you, you can do practice. If you have any issue, check the video next day, and that video you get help, from that video you can get help, okay। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके मुझे बताते रहना, और जुड़े रहिए ASM के साथ, अनूप सर मैथ के साथ। हम मैथ्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, समझने वाली बातों के साथ पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।